ओम परमात्मा जय श्री राम। मेरी माता जी बहनों, आज हम करते हैं 7वां अध्याय करते हैं जी। कृष्ण भगवान कहते हैं वो मेरा सबसे परम प्रिय मित्र और नज़दीकी ही है, सबसे प्यारा है, जो गीता का प्रचार प्रसार करेगा, खुद सुनेगा, औरों को सुनाएगा, सुनने वालों का भी कल्याण, सुनाने वालों का कल्याण। तो मेरी माता, मेरे आदरणीय, मेरे श्रोताओं, मेरे दर्शकों, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके हृदय में बैठी प्रभु सत्ता के चरणों में नतमस्तक हूँ। गीता जीवन में अवश्य अपनाएं। गीता कोई श्लोक या अध्याय जरूर सुने या सुनाएं और अमल करें जी। आज है जी श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय, तो ध्यान से सुने जी और अपने जहन में बिठाएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, ए पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का सशरीरित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई एक मुझे ठीक जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा चेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और ये महाभाव, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी, इन दोनों प्रकृतियों सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसे हम जानो, यह प्रकृतियाँ हमसे उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय कारण में ही हूँ। ए धनंजय, धागों में जिस बार मणि परोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। एक कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रभा में ही हूँ, सब वेदों में प्रणव में ही हूँ, आकाश में सब तथा पुरुषों में पुरास में ही हूँ। ए अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज में ही हूँ। ए पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज रूप मुझको जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजसियों में तेज में हूँ। ए अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म भी मैं हूँ। जितने सात्विक राजतामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। यह सब मुझ में है। सत्य, रजतम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमैया और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधाम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए मुझको नहीं पाते। ये भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको बचते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाकर्षित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में मन लगाकर मुझको सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म से अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान से डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। ये अर्जुन, जो भगत श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दूर कर देता हूँ। वह श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अरब बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भगत जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ में व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादिता अविनाशी मुझको नहीं जानते। ए अर्जुन, मैं अब भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। ये भारत,
यह परंतप इच्छा और देवेश से उत्पन्न होने वाला सुख दुख आदि दमंदों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं वह पुरुष दमन के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। वे दृढ़ निश्चय कर मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख को दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्म आत्म ज्ञान और सपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत आदि देव आदि अधिज्ञ है इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में ही मुझको जानते हैं। अति श्रीमद् गीता सुपनिष सुब्रह विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद योगो नामो सप्तोध्यायो। लोग कृष्ण भगवान की जय हो, माँ गीता की जय हो। अब हम साथ में रहेगा महात्म्य करेंगे, कुछ थोड़ा रुक के करेंगे और गजेंद्र मोक्ष भी करेंगे, गीता का सार भी करेंगे, आरती भी करेंगे माँ गीता जी की। तो आज एक बारी आप सभी के लिए इतना 7वां अध्याय जो सुना आपने बड़े ध्यानपूर्वक, आपके चरणों में पुण्य नतमस्तक हूँ मैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।